अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी, इनके जीवन के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और इनकी मौत हो चुकी है पिछले साल। दोस्तों, जो फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में भी आए थे, बहुत सारा काम किया हुआ है बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर, और शोज़ में भी बहुत आया करते थे टीवी शोज़ में। इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, आखिर किस तरह से ये फिल्मों में आए, किस तरह का इनका जीवन था, नौकरी आखिर इन्होंने सरकारी नौकरी थी उसको क्यों छोड़ा। दोस्तों, मिथिलेश चतुर्वेदी लखनऊ में 15 अक्टूबर 1954 में पैदा हुए थे, और 1954 में पैदा हुए थे तो बचपन में घर वाले बहुत खुश हुए कि लड़का पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है। माँ बाप ने सोच लिया था कि इनको सरकारी अफसर बनाना है। जब इनका बचपना थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो बचपन से ही इनके मन में थिएटर करने का बड़ा शौक़ चढ़ गया था। इनको लगता था कि मैं कलाकार बनूं, लोगों के सामने आऊं और लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाऊं। लेकिन दोस्तों, घर वाले इनको मना कर दिया करते थे कि थिएटर वेटर में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी प्राप्त करो और जीवन को अच्छे से गुजारो। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती इनसे पढ़ाई करने के लिए कह दिया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो ये पढ़ने लगते हैं और पढ़ लिख कर ये एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। सरकारी नौकरी करने के बाद अब ये सरकारी नौकरी तो कर रहे होते हैं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल के अंदर तो थिएटर अभी भी जगा हुआ था। तो ये नौकरी करते करते थिएटर भी किया करते हैं, घर वालों से चुप छुपा करके, घर वालों को पता नहीं चलने देते हैं। थिएटर का शौक़ होता है, थिएटर भी करने लगते हैं। जब तक इनकी नौकरी रहती है तब तक ये साइड में थिएटर भी करते हैं। दोस्तों, 25 साल नौकरी करने के बाद जब नौकरी पेंशन लायक हो जाती है तो इन्होंने VRS ले ली थी। VRS लेने के बाद अब ये थिएटर करने के लिए इधर उधर निकल पड़े थे। घर वालों से कह दिया था कि भाई, माँ बाप तो इनके दुनिया को छोड़कर जा ही चुके थे, दबाव इनके ऊपर अब था नहीं, तो अब यह थिएटर करने के लिए पूरे भारत में घूमने लगे थे। पूरे भारत में थिएटर करने के लिए घूमते थे, लेकिन इनको कोई फिल्म अभी तक नहीं मिल रही थी, कोई काम अभी तक नहीं मिल रहा था। तभी क्या होता है दोस्तों, यह सोचते हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि यह सोचने लगे थे कि क्यों ना ये समंदर में छलांग लगा दें, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिश थी वह तो पूरी हुई नहीं, जो जीवन में सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब क्या होता है दोस्तों, फिर मुंबई आ जाते हैं ये, और मुंबई आने के बाद यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ दे दिया था, और 1997 में रिलीज़ हुई फिल्म भाई भाई से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी। भाई भाई फिल्म में इन्होंने ऐसी एक्टिंग की थी कि लोगों को इनकी एक्टिंग पसंद आई, और डायरेक्टरों को भी एक्टिंग पसंद आई, तो इनको अपनी फिल्मों में लेने लगते हैं। उसके बाद ये एक के बाद एक फिल्मों में आने लगते हैं। इनकी फिल्म आई थी सत्या, ताल, फिजा, रोड, कोई मिल गया, गांधी, माय फादर और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्में रही थी, और यहाँ से इनकी पहचान बहुत ही अच्छी बन जाती है। दोस्तों, टीवी सीरियल में भी इन्होंने काम किया था। टीवी सीरियल में इन्होंने डैनी के साथ उसूल सीरियल में काम किया था, जहाँ पर इनकी दमदार भूमिका थी, लोगों ने इनकी दमदार भूमिका को सराहा था। और अब ये डीडी नेशनल के शो न्याय में उनकी जो एक्टिंग होती है वो बड़ी लाजवाब होती है। न्याय में इनको काम मिल जाता है, और उस एक्टिंग को इनकी पूरे देश ने सराहा था, सभी लोग इन्हें प्यार करने लगे थे, क्योंकि एक्टिंग बड़ी लाजवाब थी न्याय शो में। अब यहाँ से पब्लिक इनकी एक्टिंग का लोहा मानने लगती है। बहुत सारी फिल्मों में इनको काम भी मिल चुका था, और दोस्तों आज भी लोग इनको न्याय की एक्टिंग के ऊपर याद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी। अच्छी तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी होता है। 3 अगस्त 2022 को अच्छे खासे अपने घर में बैठे हुए थे, तभी एकदम इनका जी मचलने लगता है और इनको दिल का दौरा पड़ जाता है। घर वाले तुरंत इनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर यह नहीं बच पाते हैं। इनको इतनी जोर का दिल का दौरा पड़ा था, ये दुनिया को छोड़कर हमसे विदा हो जाते हैं। बॉलीवुड का और फिल्मी दुनिया का एक और नायाब हीरा जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दुनिया में लोग आते हैं और अपना कार्य करते हैं, और अंत में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये मेरा, ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन नहीं, ये आपसे पहले न जाने किन किन लोगों की प्रॉपर्टी रही है, और आपके बाद भी यह प्रॉपर्टी न जाने किन किन लोगों की रहेगी। बस हमें तो कुछ समय के लिए मिली है, 50 साल 60 साल, लेकिन कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि यह तो मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ पर अपना कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ एक स्टेज है। ये दुनिया, यहाँ पर हम शो करने के लिए आते हैं, जिसका जितना रोल होता है उसको निभाता है और फिर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ऐसे वैसे कृत्य बिल्कुल ना करें जिससे कि आपकी छवि को दाग पहुँचे, या फिर परमात्मा के सामने मुंह दिखाने लायक ना रहें।
अपने आप को संभाल कर रखें, लोगों की भलाई करें, जितना भी आपसे हो सके, कोई अनजान है, जानकार है, जितनी आपसे मदद हो सकती है मदद करें, अपने जीवन को जिएं। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं, जब से मैं यहाँ पर फिल्मी स्टोरी लेकर आ रहा हूं, इस फिल्मी कहानी चैनल पर लोगों की बायोग्राफी जो कि कलाकार रहे हैं, बहुत से कलाकार, बहुत से क्या ज़्यादातर कलाकार जीवन में संघर्ष करते हैं। संघर्ष के बाद उनको कामयाबी मिलती है, पैसा, धन दौलत, रुतबा, उसके बाद फिर से एक डाउन पीक आती है और वहाँ पर वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि जीवन का सत्य है कि थोड़ी सी खुशियाँ मिलेंगी, वो सुख मिलता है जो कि परमानेंट नहीं रहता है धन दौलत का। तो सुख लेना है तो उस परमपिता परमात्मा को याद करें, उस सुख को प्राप्त करें जो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेगा। ये जो सांसारिक सुख है, ये जो सांसारिक सुख है, ये तो बहुत ही क्षणिक है। तो इन स्टोरी से हमें यह सब कुछ जानने को मिलता है कि कोई भी एक्टर हो, कितना भी बड़ा बन जाए, कितने भी पैसे आ जाएं, लेकिन अंत समय उसका यहाँ से निकलने का हो ही जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और परमात्मा का नाम लें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। अगली स्टोरी में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।